हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं मैसूर और इस ट्रिप में हम कवर करने वाले हैं ऊटी भी। तो हम लोग सुबह हैदराबाद से निकले थे अराउंड 4 बजे और ये जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है, बट हम लोग पहले भी रोड ट्रिप्स कर चुके हैं तो हमें थोड़ा एक्सपीरियंस था कि हम ये कर सकते हैं। सो इट वाज शोइंग अस अबाउट 11 आवर्स और अभी बज रहे हैं 7:30। हमने अभी यहाँ पर पहला ब्रेक लिया है कुरनूल के पास और अभी आगे और लंबा रास्ता है। सो इन दिस वीडियो वी विल शेयर विद यू ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड टू गो if you are planning to travel to Mysore or Ooty by road, including the road condition, tolls, pit stops and everything that you would need to know. तो चलो चलते हैं। अगर आप मैसूर विज़िट करने का प्लान करे हो तो लेट मी टेल यू, यहाँ विज़िट करने का बेस्ट टाइम है ड्यूरिंग विंटर्स, जो कि होता है अक्टूबर टू फरवरी में। इस टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत ही प्लेजेंट वेदर मिलेगा। डेज आर यूजुअली प्लेजेंट एंड नाइट टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर और कम हो जाता है। एंड दिस टाइम इज़ आइडल फॉर एक्सप्लोरिंग पैलेसेस, गार्डन्स एंड टेम्पल्स। मैसूर दशहरा फेस्टिवल के लिए भी बहुत फेमस है, जो कि अक्टूबर में होता है। तो यहाँ पर बहुत जगह से लोग आते हैं सिर्फ दशहरा विटनेस करने के लिए। अगर आपको भी इस टाइम पर यहाँ पर दशहरा फेस्टिवल पे विजिट करना है तो कीप इन माइंड कि आपको यहाँ पे बहुत रश मिल सकता है और रश होने की वजह से कुछ चीज़ें काफ़ी प्राइजी भी हो सकती हैं। दिस टाइम इज़ गुड फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड साइट सीइंग। इसके अलावा मार्च टू मई में आप यहाँ आ सकते हो। इस टाइम पे समर्स होते हैं तो काफ़ी गर्मी मिलेगी आपको ड्यूरिंग द डे, स्पेशली ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। तो इस वजह से यहाँ पर आपको कम टूरिस्ट मिलेंगे और होटल डील्स बहुत अच्छी मिल सकती है। आप सुबह और शाम को फिर भी घूम सकते हो, बट आफ्टरनून्स कैन बी रियली हार्श इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम ड्यूरिंग दीज मंथ्स। इसके अलावा अगर आप जून टू सितंबर में ट्रैवल करते हो विच इज़ दी मानसून सीज़न, तो आपको यहाँ पर बहुत ही हैवी रेनफॉल मिल सकती है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही लश ग्रीनरी और क्लीनर एयर होती है। दिस इज़ नॉट आइडल फॉर आउटडोर हैवी एक्टिविटीज़, लेकिन अगर आप स्टेकेशंस करना चाहते हो और अगर आपको सिर्फ एक जगह पर रह के नेचर एंजॉय करना है, देन दिस टाइम कैन बी गुड फॉर यू। So after driving for 11 hours, we have finally reached Mysore. हैदराबाद से मैसूर आप NH44 लेकर के बहुत ही इजीली पहुंच सकते हो। रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। देयर वर लिटिल पैचेस जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो सिंगल लेन उन्होंने एक्टिव रखी थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ बहुत स्मूथ था एंड हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। इन दीज 11 आवर्स हमने बीच बीच में ब्रेक्स भी लिए, सो इट वॉज़ प्रिटी कन्वीनियंट। और अगर आप बच्चों के साथ या एल्डरलीज़ के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इस रूट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यहाँ पे आपको जगह जगह पर खाने के स्पॉट्स भी मिलते रहेंगे। हमने जहाँ जहाँ ब्रेक लिया था हम उसकी डिटेल्स आपको वीडियो में ऐड कर देंगे। अभी हमने चेक इन कर लिया है और हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से फ्रेशन अप होके बाहर कुछ एक्सप्लोर करने। दिस इज़ आवर सेकंड टाइम इन मैसूर एंड वी आर स्टेइंग एट द सेम प्लेस जहाँ पर हम पिछली बार रुके थे। और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली और क्लीन एंड लग्जूरियस प्लेस है जहाँ पर हम रुके हैं। अगर आपको इस प्लेस की डिटेल्स चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए हमने प्लान किया है शाम को मैसूर पैलेस में जो लाइट एंड साउंड शो होता है उसके लिए। तो हम अभी बस थोड़ी देर में जाएंगे रिलैक्स करने के बाद।
सो वी जस्ट सॉ द मैसूर पैलेस लाइटिंग शो। अभी लाइटिंग बंद हो गई है, बट ये शो बहुत अच्छा होता है। 1 घंटे का शो होता है। आफ्टर दैट यू गेट 5 मिनट्स जिसमें एल्यूमिनेटेड होता है पूरा पैलेस, एंड यू कैन जस्ट क्लिक पिक्चर्स एंड स्पेंड सम टाइम। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, मंडे टू वेंसडे ये शो कन्नड़ में होता है, और थर्सडे टू संडे पे आपको इंग्लिश में इस शो मिलेगा। शो ओवरऑल अच्छा है, 1 आवर का है। इसका जो एंट्री टिकट है वो इंग्लिश शो के लिए, यानी कि थर्सडे टू संडे के लिए 120 रुपीज़ है, और अगर आप मंडे टू वेंसडे में आते हो तो दैट इज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर अडल्ट। ऑल्सो यहाँ की टाइमिंग होती है 7 to 8 PM, लेकिन आप जिस दिन भी आने का प्लान करो आप उस दिन ऑनलाइन यहाँ की टाइमिंग्स चेक कर लो, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। We have visited Mysore twice and we had fun on both the occasions. One was during early December and this time we visited during Feb. For dinner, we thought of visiting Vinayak Melari to have famous dosa of Mysore. And with this, our day came to an end. If you enjoyed this video, then do like and share this video. Also, do subscribe to our channel for more travel related info. We will be back with another video soon. Until then, happy wandering!